जगन जी, आप अपराध की दुनिया में कैसे आए? कैसे आप चंबल के कुख्यात डकैत बने? इस बारे में विस्तार से बताएं कि कैसा आपका ये सफ़र रहा और किस तरह से आप अपराध की दुनिया में आए? मेरा जीजा जी खत्म कर दिया था पहले, वहाँ से शुरुआत हुई। ये झूठी पिताजी की तो बनते, मेरे जीजा को मार दिया, इसको बदला लिया था मैंने। वहाँ से स्टार्टिंग हुई तो 99 से। अच्छा, और आपके ऊपर एक करीब 130 मुकदमे 35 मुकदमे आपके ऊपर हैं। कितने केसेस आप पे कैसे लगे, या सारे ही झूठे हैं, या कहाँ? 30 मुकदमा सही और 100 झूठे हैं। आपके साथ एक महिला थी, उन्होंने आपका गैंग ज्वाइन किया और आपने उनसे शादी कर ली। वे आई थी मेरे 2006 में आई थी शायद, वहाँ को वो ले घायल हो गई थी, पर यहाँ मैं सिलेंडर करवाई थी दौल को, इलाज के चक्कर में। बच्चा था 8.5 महीने का पेट में। फिर उन्होंने आपका गैंग में आपकी मदद करी और आपने उनसे शादी कर ली। जी, आप बोल रहे हैं कि आप जब डकैत थे तो किसी की औकात नहीं थी आपको पकड़ जाए। मुझे कोई नहीं पकड़, मिलिट्री भी नहीं पकड़ सकती, जंगल में रहता था मैं, खाली आता था जब भी नहीं पकड़ सके पुलिस मुझे वहाँ। 2008 में आपने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान आपने वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री जो रही थी राजस्थान की, उनके महल को बम से उड़ाने की धमकी दी। जिंदगी किसी शायद बनाई थी, मेरा नंबर दिया, उसको ट्राई नहीं करी मैंने। आपने ऐसे धमकी नहीं दी थी? मुझे पता ही नहीं था। आप 2009 में कैमरी गांव में सचिन पायलट जी के समक्ष आपने आत्मसमर्पण किया। मुझे मेरी समाज ने करवाया था, मुझे पता नहीं था किसने बात करनी, पायलट साहब किसने बुलाए थे, मुझे नहीं पता। 3 राज्यों में आपका आतंक था, आपकी एक तूती बोलती थी, एक दबदबा आपका था कि कोई नेता या कोई अफसर आपको बचाता था या पुलिस से सेटिंग होती थी, क्योंकि बिना किसी के संरक्षण के आप इतने बड़े अपराधी नहीं बन सकते थे, इतने बड़े कुख्यात डकैत नहीं बन सकते थे। मेरा बाबू महाराज नेता तो अधिकारी, तो मैं किसी अधिकारी से मिला ना, नेता से मिला, कभी मैं किसी की मदद नहीं मांगी। बाबू महाराज काली माँ की पूजा करता था, वही है मेरा, और कोई कभी आपको किसी का संरक्षण नहीं था? नहीं मेरा किसी। मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसी भी नेता का? मैं किसी का नहीं, मैं नेता से संपर्क नहीं रखता, अभी रखता। पुलिस से कोई सेटिंग होती थी? नहीं, जब कुछ नहीं था उस समय कभी कुछ नहीं थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना चैनल आगे बढ़ेगा, और जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतने अच्छे गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज हम आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिनका अपराध की दुनिया से, क्राइम की दुनिया से एक विशेष नाता रहा है। आपने सुना होगा चंबल के एरिया में डकैत होते थे। आज हम आपको एक ऐसे ही डकैत से मिलाने जा रहे हैं जिनका 3 प्रदेशों में बहुत वर्चस्व रहा था। 25 साल तक उन्होंने बीहड़ों में काफ़ी आतंक मचाया था, और जनता उनके आतंक से, प्रशासन उनके आतंक से परेशान था। और वो क्यों बीहड़ों में गए, क्यों डकैत बने? कहते हैं ना कि अपराधी को तो माँ पेट में पैदा नहीं करती, हालात अपराधी बना देते हैं। आज वो हमारे सामने हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। उनके खिलाफ करीब 140 मुकदमे, 140 केसेस दर्ज हैं, और आज वो चाहते हैं अपनी बात रखना। तो कृपया आप पॉडकास्ट को पूरा देखिए, अपने सुझाव दीजिए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दस्यु सरगना चंबल के डकैत जगन गुर्जर जी से। जगन जी, आपका दादी वाकर शो में स्वागत है। यस। जगन जी, आप अपराध की दुनिया में कैसे आए? कैसे आप चंबल के कुख्यात डकैत बने? इस बारे में विस्तार से बताएं कि कैसा आपका ये सफ़र रहा और किस तरह से आप अपराध की दुनिया में आए। मेरा जीजा जी खत्म कर दिया था पहले, वहाँ से शुरुआत हुई। ये झूठी पिताजी की तो बनते, मेरे जीजा को मार दिया, इसको बदला लिया था मैंने। वहाँ से स्टार्टिंग हुई तो 99 से। अच्छा, तो जिया जी को किस गैंग ने मारा था? गए मैंने किसी गाँव की नहीं मारा था, गांव के लोगों ने। फिर वो दुश्मनी और रंजिश होती गई, बढ़ती गई साहब। 2001 में मैं सिलेंडर किया था 20,200 SP साहब से। अच्छा, छूटे जा रहे, जब मैं 2 नए ट्रैक्टर लाया तो उस सबको पुलिस ने जब्त कर दिया थाने में पाड़ी। फिर क्या करें, घर पे दोस्त नहीं लगे तो बदमाश पुलिस ने बनाया जब मुझे दोबारा से। तो क्या झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए? आप झूठे मुकदमा 5-5 10 एक दिन क्या है मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, 100 किसान उठा कर आती तो पैसे कमाती थी इसलिए। तो आपका ये कहना है कि आपको प्रशासन ने बनाया था दोबारा, कुख्यात बनाया, डकैत बनाया? दोबारा प्रशासन फिर बदमाश बना था। और आपके ऊपर एक करीब 130 मुकदमे 35 मुकदमे आपके ऊपर हैं। कितने केसेस आप पे कैसे लगे, या सारे ही झूठे हैं, या कहाँ? उसमें 30 मुकदमा सही और 100 झूठे हैं। अच्छा, 30 मुकदमे सही हैं, जिसमें हत्या, लूट, डकैती। लूट तो कभी नहीं करी, लूट। अच्छा, लूट आपने कभी नहीं करी? आज तक नहीं करी, लूट चोरी नहीं करी कभी। आप पे जगन जी एक अपराध आपके लिए एक बात कही जाती है कि आपने महिलाओं को निर्वस्त्र किया। उस बारे में आप अपनी बात रखिए। इसमें क्या है कि FIR उसी पब्लिक चल रहा है, मैंने कोई निरस्त नहीं करी। यूं तो मुकदमा बना पे तो वीडियो बनाते आजकल फोन सब के पास है, वीडियो होती। ये तो लाइसेंस से ही चक्कर में लाइसेंस बन जा रहा पलक, इसलिए। अच्छा, उन लोगों की ये सोच थी? हाँ,
कई बहुत लोगों को मिलेगा ना लाइसेंस इस चक्कर में बनाया बन, तो इसलिए बहाना बनाया कि महिलाओं को निर्वस्त्र किया। व्यवस्था कर देंगे तो मतलब हमारे लाइसेंस मिल जाएंगे। मंजूर की थी पर बाद में कैंसिल कर दे। तो आपका कहना है आपने कभी महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार नहीं किया? ये सब झूठी भगवान। अच्छा, और ऐसा कहा जाता है कि आप पहले दूध बेचा करते थे, ऐसा ये सच बात? मैंने कभी नहीं बेचा है तुमने। अच्छा, झूठ। कितनी उम्र में आप अपराध की दुनिया में आए? 17 साल का था। अच्छा, आप 17 साल के थे जी। तब आपने पहली हत्या की। अच्छा की पहली बदले हूँ। तो क्या आपने अपने जिया जी को जिन्होंने मारा था, आपने पहली हत्या उनकी की थी? उन्हीं की करी थी। वो आम गांव के नागरिक थे या वो भी किसी गैंग से जुड़े? जो गाँव के थे। और उसके बाद फिर आप लगातार अपराध की दुनिया में आ गए। फिर आता है एक आपके लिए बात कही जाती है कि मोहन गुर्जर गैंग में आप थे। झूठा भाई मेरा भाई था, मेरे साथ रहता था। उसमें कोई मुकदमा पुलिस MP पुलिस ने झूठा मुकदमा बना के 5 इनाम नकार उसको मार दिया। कोई मुकदमा नहीं था बेचारे। अच्छा, हाँ MP पुलिस ने उसको। तो आप मोहन गुर्जर गैंग में नहीं थे? मेरा भाई था वो, मेरी वो किसान आदमी था बेचारा। अच्छा, उसको पकड़ के मरेना पुलिस ने। संतोष कुमार SP था, दस्ते ने उसको थाने में रखा था। 4 मुकदमा लगाए, 5 वारंट निकाल के उसमें गोली मारते बेचारे। वो तो भीड़ रखता था। ऐसा कहते हैं मोहन गुर्जर को आपने मारा? नहीं झूठी, मेरा भाई था वो लड़का था। अच्छा, कि आप गैंग में आपका साम्राज्य बने और आप मुखिया? नहीं ये सब झूठी कहानी है। मेरा भाई तो भीड़ रखता था, वो 5 से भीड़ थी उसका। अच्छा, नेगा टाइप का आदमी था वो। तो आपने सबसे पहले जो शुरुआत आपसे वो हत्या हुई, आपने फिर अपना गैंग 3 भाइयों के साथ आपने गैंग बनाया या आप मोहन गुर्जर की गैंग में आप शामिल हुए? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम हुआ था जब मोर सिंह और एक गीतम था, एक मैं 3 थे पहले जी। एक केदार मीणा था बम्पा, 4 आदमी थे। अच्छा, और जब आपने अपना गैंग बनाया उसके बाद आपको धन की ज़रूरत पड़ी, आप जंगलों में रहे या जो, तो आपने ये ऐसा कहते हैं कि ये चौथ वसूली और इस तरह का अपहरण या ऐसे आपने किया? पकड़ वगैरह चौथ वसूली तो करी मैंने। करी थी आपने, आप स्वीकारते हैं? चौथ वसूली मैं करी थी जब। करी थी। पकड़ वगैरह जैसे बोलते हैं पकड़ अपहरण करना, वो आप करते थे? हाँ करते थे। आप पे आरोप लगा मोहन गुर्जर की आपने हत्या की, आप उसको मना कर रहे हैं कि आपने मोहन गुर्जर की हत्या नहीं की, मेरा भाई था वो। लेकिन शायद आपके ऊपर ये आरोप साबित हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा। ये तो पुलिस ने मारा था। अच्छा, इसको पुलिस ने मारा था? पुलिस ने तो मुकदमा लगाया, मार दिया उसको मुरैना पुलिस ने। अच्छा, तो ये MP मुरैना पुलिस की कार्रवाई थी। हाँ जी। 3 प्रदेशों में आपका आतंक रहा, 20 से 25 साल आप बीएडओ में रहे, बहुत सारे और भी दस्यु सरगना वहाँ रहे। किस राज्य में कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हुए? क्या पता नहीं, राजस्थान MP में तो UP में मुकदमा झूठा लगाया पुलिस ने। ये चीज मुकदमा झूठा लगाया मठगढ़ को। मैं MP में राजस्थान में था। MP और राजस्थान में। जी। तो क्या जीवन रहता था आपके जब आप दस्यु थे, उस बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं जिससे सच्चाई सबके सामने जा सके कि आज के तारीख में कोई भी डकैत नहीं है, आप ही एक सबसे बड़े कुख्यात डकैत हैं और आप भी मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि क्या जीवन रहता था, कैसे बनाते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या पहनते थे, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। MP में तो कभी पुलिस तो जंगल में पकड़ नहीं सकती, कभी खाना हाथ से बनाना पड़ता है। वो जंगल में जो गाँव में आएगा वो तो पकड़ा ही रहेगा, और जो जंगल में रहो कभी पुलिस जीवन नहीं पकड़ सकती। हम जंगल में खाना बना के खुद हाथ से वहीं रहते थे। मेरे भाई ने मुकदमा लगा धीरे धीरे, तो फिर भाई फिर आते गए मेरे साथ में। 4 भाई हो गए। आप 4 भाई, चारों के चारों आप झूठे मुकदमा लाए हुए 3 बेचारे। एक तो छोटा ही था, वो तो छोटा था, वो 15 साल जब भी मुकदमा चालू कर दे उसको लगाई। अच्छा, 15 साल का आपका भाई था और मुकदमा दर्ज अब शुरू कर दिया था। और बड़ा भाई था मैं सीधा, वो भी उसको भी लगा दिए। आपकी गैंग का लीडर मेन मुख्य आप ही थे, आप ही सब मॉनिटरिंग करते थे? हाँ मैं ही था। वहाँ पर आप जंगल में, जंगल गहरा था, आप कह रहे हैं जंगल में कोई नहीं पकड़ सकता था, तो लास्ट आपने जंगल कब छोड़ा? 2008। क्या आज भी जंगल में डकैत होते हैं? क्या आज भी उस तरह की गैंग है, मौजूद है? कोई नहीं है अभी कोई भी गैंग नहीं। आपके साथ एक महिला थी, उन्होंने आपका गैंग ज्वाइन किया और आपने उनसे शादी कर ली, उस बारे में विस्तार से बताएं। वे आई थी मेरे 2006 में आई थी। वो 6 में आने के बाद में फिर क्या घटनाक्रम रहा? उनके गोली लगी थी, उनकी पकड़ हुई थी, क्या क्या? वो MP में मठोड़ों लगी थी, विधायक के चौराहे में जा रहे थे। अच्छा, वहाँ उनको गोली ले घायल हो गई थी। फिर यहाँ मैं सिलेंडर करवाई थी धौलपुर, इलाज के चक्कर में। बच्चा था 8.5 महीना वो पेट में। फिर उन्होंने आपके गैंग में आपकी मदद करी और आपने उनसे शादी कर ली। जी ये सही बात है। 2001 और 2009 में 2 बार आपने सरेंडर किया और उसके बाद फिर से आप अपराध की दुनिया में आ गए, तो क्या आपको प्रशासन से, पुलिस से डर नहीं लगता? अब मैं अब अपराध करता नहीं था जो, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता था। अब मैं 2017 तो अपराध करता, तो भी पुलिस झूठे मुकदमा लगाए थे। अब क्या झूठा मुकदमा लगाए के हमने उसको पकड़ लिया। मैं बदमाश बन गई कि औकात का पकड़ने की, और झूठा रह गए। अभी मुझे पकड़ा था होटल में थे, और अचार सप्लाई में रख दिया। मैं अचार सप्लाई करे हूँ, झूठे मुकदमा से रह गया। आप बोल रहे हैं कि आप जब डकैत थे तो किसी की औकात नहीं थी आपको पकड़ जाए? मुझे कोई नहीं पकड़, मिलिट्री भी नहीं पकड़ सकती, जंगल में रहता था मैं। खाली आता था जब भी नहीं पकड़ सके पुलिस मुझे वहाँ। तो 2001 में आपने सरेंडर किया
और 2009 में, तो क्या दोनों बार ही झूठे मुकदमे आप पे दर्ज किए गए? नहीं 2001 तक सही था, 1 से 9 तक सही था। फिर तो बाद में 17 में छूटे नहीं तो झूठे मुकदमा आए तो अच्छा, उसके बाद झूठे मुकदमे दर्ज। झूठे। आपकी एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आपने एक जगह दुकान में घुसकर गोलियां चलाई और वो हाँ पे सही है। उस बारे में बताएं। वो झगड़ा ही हुआ था इसलिए पीट दिया मैंने, वो सही था। क्या झगड़ा था, क्या विवाद था? मैंने 500 का रोड दिया, खुला था, उनके पास खुले नहीं थे, इसी पे झगड़ा में मुझे जानते नहीं थे। अच्छा, हाँ। आपने उनको ये कहा कि आप जानते नहीं हो, मेरा नाम जगन है। नहीं मैंने नहीं बताया था। तो उन्होंने आपके साथ मारपीट करी? नहीं। फिर? गाड़ी गलौज हुई थी। उसी गाली गलौज होने में ही आपने गोलियां चला दी बाजार में, तो ये क्या आप दहशत कायम करना चाहते थे? नहीं दहशत तो क्या, ये हमारा गुर्जर जाति का ऐसा ही होता है कि कोई बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा क्यों लगता है उन्होंने आपका अपमान किया? गाड़ी गलौज करी इसलिए। उन्होंने पहले आपके साथ गाली गलौज करी, उस घटना में किसी को गोली नहीं लगी? नहीं, दोनों पैर टोए की। आपने मारपीट की, उनके पैर तोड़े। हाँ। क्या आपको लगता है ये सही तरीका है? नहीं सही तरीका जे का इज्जत के पीछे तो हम फिर भी तैयार हैं। हमसे कोई नहीं छेड़ता, हम किसी को आगे से छेड़ते नहीं, कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया कभी। आपको प्रशासन के पास जाना चाहिए था, या आपको किसी ने तकलीफ दी हो, आपको कोई केस हुआ हो, या दूसरी पक्ष के लोग हों या कोई ग्रामीण हो, आपने कभी रिपोर्ट दर्ज कराई किसी की? मैं मेरी लेती नहीं रिपोर्ट। पुलिस ने कभी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? नहीं। कोशिश की आपने? हाँ कई बार करी। प्रशासन ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया। और मैं तो कभी सिलेंडर होता हूँ, जब मैं कभी नेता से किसी से बात करता हूँ प्रशासन से करता हूँ। तो यानी आप खुलकर मंच पर ये बोल रहे हैं कि आपको अपराधी नहीं बनते, आपको प्रशासन ने बनाया, आप दस्यु नहीं होते, आप दस्यु बनाया। अगर मुकदमा दर्ज होता ना भी पुलिस आदमी में क्यों बदमाश बनता? बदमाश बनना भी शौक थोड़ी है, अच्छी चीज थोड़ी है जी। लोग इतना में मारते हैं पैसों के चक्कर में। हम तो 10 करोड़ दे जब भी किसी लठ नहीं मार सकते। बोली तो मानना तो बहुत दूर हो, 10 करोड़ दे के इसमें थप्पड़ मारते नहीं मारेंगे, अपनी दुश्मनी पूरी करेंगे। ये तो पैसे के चक्कर में मर्डर कर दे रहे हैं। अच्छा से नेता मार दिए कई। 2008 में आपने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान आपने वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री जो रही थी राजस्थान की, उनके महल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। तो साजिश बनाई गई। क्या आप वास्तविक में ऐसा प्लान था या सिर्फ धमका रहे थे? इन्हीं किसी साजिश बनाई थी, मेरा नंबर दे उसकी ट्राई नहीं करी उन्होंने। आपने ऐसे धमकी नहीं दी थी? मुझे पता भी नहीं था। फिर ये किसने उनको, ये कैसे बात आई? पता नहीं कितने दी। आप इसको अस्वीकार कर रहे हैं कि आपने धमकी नहीं दी थी? नहीं। वो आपके नाम से किसी ने दी? किसी ने दी। आपके खिलाफ उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था? नहीं हुआ था। 11 लाख का इनाम पुलिस ने रखा था? हाँ किया। उसी केस में रखा था? उसी केस। उसके वो घटनाक्रम बताएं, क्या रहा था? वो पता नहीं किसी ने धमकी दी थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे भाई की तबीयत खराब थी, मैं तो था ही नहीं यहाँ, मैं तो यहाँ जयपुर ही था। क्योंकि ये आप मंच पे बोल रहे हैं, ये बात हमारे पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, और जनता के सामने दूसरी बात है इसकी। आप उसको जनता के सामने रिकॉर्ड में, गूगल पे, हर जगह आपके लिए कहा जाता है कि आपने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। वो आवाज़ कहाँ है उसकी? रिपोर्टिंग तो हुई कोई, अभी भी इसको कौन नहीं निकाल ले, किसको धमकी? यानी आप अस्वीकार कर रहे हैं कि आपने धमकी नहीं दी? नहीं थी। आपके नाम से किसी ने धमकी दी? किसने नहीं। जैसे तो मुझे मुकदमा ही झूठे लगा दें। पुलिस ने FIR दर्ज करी इसमें आपके खिलाफ? करी। और 11 लाख का इनाम जब आप फरार हो गए थे, जब ही रखा था उस पर 11 लाख का इनाम रहा। आप 2009 में कैमरी गांव में सचिन पायलट जी के समक्ष आपने आत्मसमर्पण किया। वो क्या घटनाक्रम रहा, क्या पूरा बताएं विस्तार से। मुझे मेरी समाज ने करवाया था, मुझे पता नहीं था किसने बात करनी, पायलट साहब किसने बुलाए थे, मुझे नहीं पता है। यानी आप जिस समाज से, समुदाय से, गुर्जर समाज से आप आते हैं, जी उन लोगों ने कोई पंचायत करके सचिन पायलट जी के समक्ष आपका आत्मसमर्पण करवाया? जी जी। आपको पता नहीं था सचिन पायलट हैं? हाँ पता तो जानता था। पंच पटेल लाइफ उसको बुला के उन्होंने करवाया था। अच्छा, तो आपके इस घटनाक्रम में, आपके अपराधी बनने के क्रम में, आपने समाज के लिए भी कहा जाता है आपने योगदान दिया, गुर्जर आंदोलन में आपने सपोर्ट। मुझे समाज के साथ हर एक भी मरता है, कोई समाज नहीं तो कुछ नहीं है। समाज का समाज ने सपोर्ट किया ना? फुल किया। आप जब जेल में थे, आप पे मुकदमे दर्ज किए गए, समाज आपके साथ था? फुल, अभी भी है, जब भी था। तो आप स्वीकार करते हैं आप पे 30 मुकदमे तो सही हैं, बाकी झूठे हैं। आप बरी हुए कुछ मुकदमों में? समय भरी है वो तो। समय बरी हो गए हैं। अभी आप जमानत पर हैं? अभी 5-7 मुकदमे में जमानत पर। अच्छा जगन जी, 2022 में आपने तत्कालीन विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी थी और पुलिस ने आप पे 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, उस बारे में आप बताएं। जब गहलोत को कुछ समझा था, गहलोत ने मेरी जमीन जुतवाई थी, क्या कर लिया? वो एक बात बताओ, बदमाश में विधायक में क्या अंतर है? ये थोड़ी के विधायक है तो अन्याय करे, वैसे कुछ सहन थोड़ी कर लेगा। तो मरना ही तो मंजूर है, क्या कर लिया? मेरी जमीन जुतवाई थी, मैं जेल काट ली। पर बहू ने तो इसको क्यों नहीं खिलाफ आगे मुकर? दादा करी आपके साथ जमीन? दादागिरी तो देता ही था, फुल दादागिरी देता है। अब कहाँ है भाई दादागिरी? तुम्हें विधायक बने को वो दोबारा बन के बताता था क्या मैं विधायक में? अब बन जाए जीवन में विधायक। आप कह रहे हैं कि गहलोत का चमचा था और उसका सहयोग था? हाँ, गहलोत ने मेरा नाश भी करवाया था। अच्छा, ये सब
अशोक गहलोत ने करवाया था? सब उसको गलत था। उसने आपकी जमीन जोती थी? हाँ जमीन तो अब बन जाए गलत, क्या सरकार ला रहा, कांग्रेस ही ले आता रहा, तो सरकार बीजेपी सरकार रही काफी दिनों से, ये नहीं हुई था। अभी विधायक है, ये तो कतई पावर हरे हरे विधायक सीएम था। आपने इसकी जब आपको मलिंगा द्वारा परेशान किया गया था तो आपने पुलिस को, प्रशासन को खबर करी? गोई करी, पुलिस तो उसके साथ ही दे रही थी। अच्छा, पुलिस उसको सपोर्ट करती थी? होला बाकी कहने वाले घर पर डोको देते जाए। अच्छा, वो विधायक इतना बड़ा हो गया था कि प्रशासन एसपी ढूंढ देते थे? मैनेजर मारा था उसके 22 पैसे आए, फिर गहलोत ने क्यों नहीं भागा मकान फरवा, मेरी जमीन जतवादी भाग को नहीं फरवा गहलोत ने। तो आप सीधा आरोप अशोक गहलोत सरकार और अशोक गहलोत पर लगा रहे हैं जी। तो मलिंगा का सपोर्ट उन्होंने किया? मैंने कहा वही सीएम था और किस पे लगाएंगे। तो आपने उसको धमकी दे दी? जब वो हमें दे रहा था हमें धमकी दे, क्या बात नहीं धमकी, तुम वीडियो ना देखी उसकी, बाकी खिलाफ फकीर क्यों इधर, और दोनों का लाइव वीडियो आया, उसने भी दी और आपने भी दी। तो उसके खिलाफ कहीं मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, कोई आप कोर्ट के की शरण में नहीं गए, न्यायालय में जा सकते थे आप? मैं अंदर हो गया फिर कौन जाता, क्योंकि अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय में अंदर हो गया फिर कौन लगाता है उसके खिलाफ, मुँह बेनाम न करे 50,000 की बाने, फिर मैं कहा जाता। आपके लिए एक बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 प्रदेश की पुलिस भी आपको नहीं पकड़ पाई और आपने जब भी पकड़ में आप आए तब आपने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। 3 प्रांत की पुलिस थी, नहीं यार 3 प्रांत की पुलिस की पकड़ में आप नहीं है। तो वो बताएं कैसे क्या रहता था, आप कहाँ कैसे? मैं जंगल में रहता था। अच्छा, जंगल में? जंगल में डांग बोलते हैं उसको? बहुत कड़ा जंगल था। आपको ग्रामीणों से किन से मदद मिलती थी? ग्रामीण मदद करते देखो, आपका वहीं आप जंगल में खाना पीना बनाते थे, सब जंगल में ही रहते थे, और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्या आप नदी को क्रॉस करके मध्य प्रदेश में जाते थे, राजस्थान में आते थे, क्या रहता था वो बताएं? चंबल क्रॉस करके, चंबल नदी को क्रॉस करते थे आप तैर कर करते थे, बोट से करते? कहीं नाव है ना, नाव रहती थी। आप पे पहले ऐसे भी कोई मुकदमे हैं जो आपकी किसी ने खबर दी हो पुलिस को और आपने उसको मारा हो? जी मैंने मारा था 2019 में, जो औरत को मुकदमा लगाया वो, जो ये नग्न करने वाला जो मुकदमा है, तो ये उसी रंजिश का मुकदमा है? सूरज का। आपने उसे जान से मार दिया था? नहीं मारपीट कर, अच्छा, मारपीट करी थी क्योंकि उसने पुलिस को खबर कर दी थी। पहले करता था, अब तो नहीं करता था, तो मैं घर पर रहता था। और आप ये सीधा प्रशासन पर कह रहे हैं कि आपकी प्रशासन ने नहीं सुनी, अगर सुनते तो आप आगे नहीं बनते? नहीं बनते। बताएं थोड़ा विस्तार से। जी क्या है, प्रशासन सुनता था, मतलब पहले केसर सिंह सीओ लग रहा था जी, इसने वो FIR नहीं होने दी हमारी। अच्छा, फिर क्या करते थे, पहली जो आपने हत्या करी, क्या कौन से समाज से थे वो? गुजरी था। अच्छा, वो गुजरी था। फिर भी समाज आपको सपोर्ट करता है? तो वो तो बदला लिया था मैंने। आपके लिए एक बात कही जाती है जो कि सत्य बात है, 3 पत्नियां और 6 बच्चे आपके हैं। 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं और 3 पत्नियां हैं। कभी आपको घर वालों ने ये कहा कि अब बस करो जगन, अब और मत करो, बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मना करते, मैं करता थोड़ी हूँ, तो 17 से कुछ भी नहीं करते, मारे छोटी मोटी करते हूँ, दुनिया कर रही है, मारे तो डेली तरह 10 कुछ नहीं होता ना, मैं भी करता हूँ तो क्या है। मैं चंदा चौथ वसूली ना करी किसी से, चंदा आज तक नहीं लिया मैंने किसी से। मेरे बाड़ी धौलपुर सेठ रहते हैं, अरे समाज पूछो ना कि गैंग साथ चलती है, मेरे को किसी से बदमाश से भी पैसा नहीं लिया। आपने तो बोला चौथ वसूली आपने की थी? नहीं MP में करी, यहाँ पर जिले में नहीं, राजस्थान में नहीं करी, अपने जिले धौलपुर में नहीं करी? नहीं MP में आपने चौथ वसूली करी। MP के ऊपर ही मैं। तो क्या व्यापारी उद्योगपतियों से आप चौथ वसूली करते थे? हाँ उनसे, ठेकेदारों से। तो क्या आपको आपकी तीनों पत्नियां और जब बच्चे बड़े होते आए, या आपके घर वाले, माताजी पिताजी या और आपके सगे संबंधी, उन्होंने नहीं समझाया कि आप सरेंडर कर दो और ये अपराध की दुनिया छोड़ दो? उन्होंने करवाया था 2008 में। अच्छा, मेरे पिताजी ने। आपके पिताजी ने करवाया? तो प्रशासन के द्वारा आपके परिवार को भी तंग किया गया? बहुत ज़्यादा। क्या क्या होता था बताएं आप? गाँव में क्या है, मेरे जंगल में गाँव सीधे रहे, उनको बहुत 100 आदमी इकट्ठे लाते पकड़ पकड़ के, मेरे थाने में बंद रखते थे उन्होंने। अच्छा, और क्या 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 परेशानियां फेस करनी पड़ी? जी परेशान, हमारे तो कुछ तो जंगल में रहते, वहाँ तो करते क्या, गाँव में परेशान ज़्यादा करते थे। आप जब बीहड़ में जंगलों में आप रहते थे, आजीविका कैसे, मतलब पैसा आप वसूली से ही पैसा आता था? पैसा कहाँ से आपको आता था? वसूली से वसूली करते थे। लेकिन आप अस्वीकार कर रहे हैं राजस्थान में और धौलपुर में आपने कभी पैसे की वसूली नहीं करी? नहीं करी। या पकड़ नहीं करी? पकड़ करी? नहीं करी। सारी पकड़ आपने MP करी? MP के और यूपी में? यूपी में कुछ नहीं किया। अच्छा, यूपी में आपने कुछ नहीं किया। अभी आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? पता ही नहीं हो जाता, वो तो बड़ी है, मैं 5-7 मुकदमा। और अभी कितने केसेस में आप जमानत पर हैं? 6-7 मुकदमा है। 6-7 केस हैं सिर्फ आपके ऊपर। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ जगन जी, की 3 राज्यों में आपका आतंक था, आपकी एक तूती बोलती थी, एक दबदबा आपका था,
कि कोई नेता या कोई अफसर आपको बचाता था या पुलिस से सेटिंग होती थी? क्योंकि बिना किसी के संरक्षण के आप इतने बड़े अपराधी नहीं बन सकते थे, इतने बड़े कुख्यात डकैत नहीं बन सकते थे। मेरा बाबू महाराज एक नेता तो अधिकारी, तो मैं किसी अधिकारी से मिला ना नेता से मिला, कभी मैं किसी से मदद नहीं मांगी। बाबू महाराज काली माँ की पूजा करता था, वही है मेरे, और कोई कभी आपको किसी का संरक्षण नहीं था? नहीं मेरा किसी। मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसी भी नेता का? मैं किसी कह रहे, मैं नेता से संपर्क नहीं रखता हूँ, अभी रहता हूँ। पुलिस से कोई सेटिंग होती थी? नहीं, जब कुछ नहीं थी उस समय कभी कुछ नहीं थी। कभी आपने जैसा कहा जाता है, आपने कभी पुलिस ने आपसे पैसे लिए? नहीं। कभी किसी तरह की कोई वसूली या कोई चीज़ें हुई? नहीं। लेकिन आपके विपक्षियों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने? एसपी का 2 अच्छे आए थे हमारे जिले में, उन्हें कोई सुनिदार नहीं था। कौन लोग अच्छे एसपी थे? ये तब भी एसपी बहुत अच्छा आदमी। कौन है? घराना था वो, अच्छा, सुमित घराना जी। और कौन थे पहले? एक राहुल प्रकाश जी थे, एक सुरेंद्र कुमार एसपी था जी। एक आध 2 एसपी बहुत अच्छे थे, आए थे। ये लोग अच्छे थे। ये इन्होंने कैसे, मतलब कैसे क्या? बुखारो भी लग गया, वो बढ़िया आदमी। ये ऐसे अच्छे किसी को नाजायज तंग नहीं करते हैं, जायज तंग करते हैं। नाजायज है बदमाश हम करें जब हमें छिड़े नहीं, किसी को नहीं छिड़ते हैं। नाजायज खत्म कर दी तौल पर। क्या आपको जब पुलिस पकड़ती थी तो आपके साथ मारपीट और थ्रेटिंग, टॉर्चर हुआ? नहीं हुआ। आप पे जयपुर में अवैध हथियार का एक केस लगाया गया, हथियार सप्लाई का, अभी पिछले साल की घटना है। वो क्या केस था, उस बारे में बताएं। पता ही नहीं को क्या मतलब, पता है मैं तो कभी एक फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैंने उसको दोबारा नहीं उठाया था। हथियार फथियार कोई सप्लाई ना करी, मैं यही ढूंढा था। और कहाँ ठहरे थे वो, थोड़ा आप डिटेल में बताएं, क्या हुआ उस दिन? मैं, मेरे भाई था बाजवेर बंद, वहाँ से मिलने गया था, तो बाद में मुलाकात है नहीं, भाई सोमवार था, तो मैं होटल में रुक गया था किशनगढ़। 5 दिनों तो रात उठा लिया मुझे। किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़ जी। आपको जयपुर पुलिस वहाँ से लेकर आई? वहाँ से लेकर आई। और आप पे क्या चार्ज, क्या मुकदमा लगाया गया? मैं तो पढ़ा नहीं, पर बताते हैं कि हथियार सप्लाई के लगाए, अवैध हथियार का। अवैध हथियार। आपके पास हथियार भी बरामद हुए? नहीं, मेरे पास था ही नहीं कुछ। आप चंबल में जब आप रहते थे, हथियारों से तो लैस रहते ही थे सारे डकैत, चाहे पूर्व के मलखान वगैरह या पुराने 10 लोग होते थे, 5 सिंह तोमर होते थे, बहुत सारे लोग होते थे। हथियार आपको कहाँ से आते थे? ये तो पहले तो मोहर सिंह था, अफसर रुपये थे लेमेंट। अच्छा, कौन था ये मोहर सिंह, कहाँ का था? मेरे गाँव के पास गई था। वो तो आपको हथियार देता था? नहीं, वो बदमाश था। अच्छा, ये हथियार मोहन सिंह के थ्रू आपके पास आते थे? मोहर सिंह के थ्रू। तो ये आप पुराने टाइप के हथियार रखते थे या ऑटोमेटिक भी वेपन? अरे उठा कुछ नहीं, तो सब बरामद कराए कोई फ्री है। अच्छा, फ्री है। क्या आप अब मुख्य धारा में हैं, क्या आपको कभी कोई धमकी आई या आपको कभी किसी ने आपको धमकी दी, या आपको डर लगता है कि मैं अगर खुल के घूम रहा हूँ तो मेरे दुश्मन भी? हाँ, काफ़ी लोग धमकी देते, मार आएगा सामने तो मारने वाला, धमकी तो काफ़ी आती है। धमकी आती है? आपने पुलिस प्रशासन को बताया इस बारे में? क्या बताऊँ, सुना नहीं तो क्या बताएं किसी। अब आप ये बताएं कि आपके 8 बच्चों में बच्चे पढ़ा लिखा दिए हैं, जैसा आपने बताया? पढ़े लिखे हैं मेरे, सब पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे सब। आप ये नहीं चाहते कि आपके लाइन में आपके भाई, सारे भाई आप डकैत हैं? हाँ, सब चारों में कहता हूँ डकैत बनाए सो। डकैत कोई नहीं बनना चाहता है, क्या है डकैती में, जिंदगी थोड़ी है कोई। मैं जिंदगी में मैं नहीं हूँ तो मुझे पकड़ थोड़ी पुलिस, जिंदगी सही नहीं है। अच्छा, आप अगर सरेंडर नहीं करते तो आप ये बोल रहे हैं कि आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती? मैं जंगल तक और चला जाता, 21 किलोमीटर जंगल है एमपी में, कहाँ हो रही तुम बताओ। आप पैदल ही चला करते थे? पैदल। आपको कभी किसी पुलिस ने नहीं पकड़ा? जंगल में कौन जा रहा है पकड़ने के लिए? और जो दावे किए गए कभी पुलिस ने, कि पुलिस ने आपको पकड़ा या दबिश दी, या आपने सरेंडर किया? मैं खुद ही करता, मुझे सब देते हैं झूठ। जंगल में कौन जा रहे हो, वहाँ इन जगह नहीं गले नहीं मिली पुलिस। एमपी और राजस्थान पुलिस जब ऑपरेशन करती थी तो बहुत सारी दबिशें जंगल में जाती, आपको सूचना मिलती थी? सब मिलती थी। क्या ये जॉइंट ऑपरेशन दोनों राज्य की पुलिस मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करते थे? हाँ, दोनों पे इन्हें जॉइंट ऑपरेशन जीता, गांव वाले उठा के लाते, बंद करे गाने पूरे बताया छोड़ो। अच्छा, ये धंधा। आपके कोई आदमी ऐसा भी हुआ कि आमने सामने खूब फायरिंग हुई हो, जैसा आप बताया जाता है कि आपकी और राजस्थान पुलिस की या एमपी पुलिस की खूब आमने सामने फायरिंग हुई है? हाँ, हुई है। क्या बताएं थोड़ा सा, कोई घटना ऐसी? कुछ नहीं हुआ। एमपी में गाड़ी में जा रही, इसलिए मेरी घरवाली की गोली लगी थी। किसके ऊपर लगी थी? मेरी घरवाली के लगी। आपकी वाइफ के ऊपर? जी। अच्छा, वो आपकी गैंग में ही थी? आपके भाई में थी। क्या नाम था उनका? कांग्रेस जी, कांग्रेस कोमेश जी। तो आज वो अभी आपके साथ हैं? हाँ। क्या पुलिस ने उनको भी जेल में डाला? नहीं, वो पहले तो रही 6.5 साल जेल। अच्छा, आपने उनसे शादी कर ली और उनसे भी आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। और सभी आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, सब अच्छे राह पर चल रहे हैं? सबसे बढ़िया कई अधिकारी आए थे, एक एसपी आया था, उन लोग का अच्छा, वो तो नंबर 1 आदमी था, उसको मलंगाना तुरंत ट्रांसफर करवा दिया उसको। उर्दुल कच्छावा।
उनको सिंघम कहा जाता है, बहुत अच्छे अधिकारी वो तो नंबर 1 आदमी, उसको तेलंगाना ट्रांसफर करवा दिया तुरंत ही। है। मलिंगा ने उनको ट्रांसफर क्यों कराया? क्योंकि अत्याचार करते ही नहीं थे, वो नंबर 1 ईमानदार आदमी, इसलिए। एक अजय सिंह थे, वो बढ़िया था। अच्छा, अजय सिंह राठौड़ होते हैं। आपने 2017 में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, आपकी पत्नी किसी कारणवश चुनाव हार गई थी। क्या आपके मन में आज भी उस चीज को लेकर एक टीस है, या आप उनको राजनीति में लाना चाहते हैं दोबारा, या आप खुद राजनीति कर? वो तो मुझे सरकार ने जबरदस्ती लड़ाया था, वो चुनाव थोड़ी लड़ा था, नहीं चुनाव आती थोड़ी, लड़ाया गया था वैसे ही फोड़ी। किसने लड़ाया था वो थोड़ा बताएं डिटेल में। तो नाम नहीं ले सकता। कोई बात नहीं, नाम नहीं ले। कौन सी पार्टी? बीजेपी। और किस कारण से, वो किसके खिलाफ लड़ाया? वो लड़ाया था बनवारी लाल का लड़का बाबू। अच्छा, और उसमें आपको एक पार्टी द्वारा मोहरा बनाया गया, या आपको पैसे देकर चुनाव लड़वाया गया? नहीं, पैसे मैं किसी से नहीं ले। पैसे नहीं लिए आपने किसी से। आज आप हमारे सामने बैठे हैं, आपका बड़ा परिवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं, पैसा कहाँ से कमाते हैं, क्या आप क्या आप थोड़ा डिटेल में बात कर बताएं। अब तो सब जमीन जायदाद है मेरे पास। सब जमीन जायदाद है, तो खेती से आता है, किस तरह से? खेती से कमाते हैं अपने, खेती है भैंसे 15-20 हुए। आप आजकल के युवाओं को क्या मैसेज देंगे कि अपराध की दुनिया में ना आए? क्या है वो, थोड़ा विस्तार से एक मैसेज दें जिसको आप सब लोगों को बताना चाहें कि अपराध की दुनिया गलत है। क्योंकि आपने अपने जीवन के 12, 13, 14 साल जेल में, कितने साल आप जेल में रहे? 12-14 साल कटी जेल में, 9 साल लगातार काटी, 2 साल साल और कहूँ। तो आप एक बार युवाओं को एक संदेश दें। मैं तो नए लड़के से ही कहना चाहता हूँ, जीवन बहुत खराब है, कई बार दे चुका मैं, तो इससे दूर रहे कहीं। ये तो गंदगी है, जीवन सही जिए तो ईमानदारी जियो। बहनी तो 5 रुपये तारीख कमा सकता है दिन में। चीज गोली मार रहे हैं, 5 रुपये दे, कट्टा पिस्टन दे दे, ये 10 सारे कपड़ा पाए भी बाबू जी ने गोली मार आते हैं, फिर माँ होती जेल में, कुछ नहीं डूबता है नहीं तरफ। कई बार कह दिया मैंने, ये तो सबसे जीवन खराब है। पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने। हाँ, पढ़े लिखे अच्छी, जो नहीं पढ़े लिखे तो सारे 5 रुपये तो मजदूरी की बनते हैं ना। वे बढ़िया तो है, जेल में तो जाना पड़ा, आराम तो करते रहो। अब तुम 50 साल कमा लो, जेल में डरे रहो, 2 पैसा उगा दी, जी चाहता है कह दी तो क्या इज्जत है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी कहना चाहता हूँ मैं तो भाई, माँ बाप की सेवा करो, पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो जमीन करो, मस्त रहो घर पे। ये जीवन तो बहुत गंदा है। मेरे पीछे काफ़ी पुलिस पड़ी था, मुझे ज्ञान नहीं था, जब मैं भी ये काम करता था। इस काम में कुछ नहीं, गंदा काम है, इससे बढ़िया गंदा काम कोई है नहीं। फिर माँ बाप की सेवा करो, घर पर रहो, वो ये कहना चाहता हूँ मैं। ये जो युवा अपराध कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये गलत है, जीवन खत्म है। भगवान एक जीवन देता है, इसको शुद्ध फनों से काटो। जगन जी, आप क्या राजनीति में आना चाहते हैं? क्या आपकी इच्छा है आप राजनीति करें? कभी भगवान मौका देगा तो आएंगे। राजनीति करना चाहते हैं? किस पार्टी की तरफ झुकाव है आपका? सबसे बड़ी तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी आई ने, हमारे फौजी भरते थे, उनकी लाश भी नहीं आती थी पहले। वो 5 ने मुंह काटे, किसने किया था कभी कि फौजी मारी है? किसी ने बात हुई चलाई क्या? अब सबसे बड़ी तो बात है कि सबसे बड़ा मोदी जी तो बड़ा कोई है ही नहीं। आप मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ, देशभक्त हमारी क्या, हमसे दुश्मन ही पर देश तो बच रहा है पूरा। मिलिट्री के तो खुले हाथ नहीं, वाहन हाथ बंधे थे पहले कांग्रेस सरकार में। 5 फौजी की गर्दन काटी, जब किसी ने पूछा क्या कांग्रेस वाले ने, आपने पूछा कभी, सुना आपने? अब ऐसा होता है क्या? आप कहीं अपने आपके विपक्षी विरोधी रहे, मलिंगा की वजह से तो भाजपा की बारेबारी नहीं कर रहे, आप पसंद करते हैं भाजपा को? नहीं, भाजपा मलंगा बने, मलंगा से क्या भला, मलंगा लड़े पर अब जीते को नहीं, भाजपा को मुँह चले जाए बाड़ी में। हाँ, तो भाजपा ऐसा नहीं, और लड़ जाओ, आ जाओ तो आगे वोट देंगे। मलिंगा से अभी आपका राजीनामा हुआ? नहीं हुआ। आप थोड़ा सा इस बात पर अपना प्रकाश डालें कि आपके 4 भाइयों में से 2 भाई अभी भी जेल में हैं जी। उन पर कितने मुकदमे हैं और क्या स्थिति है अभी? एक तो सजा में बांट रहा मेरा भाई, एक बार 10 मुकदमा रहे हैं छोटे वाले। अच्छा, और आपके भाई ने कितनी सजा काटी है? 12-13 साल हैं, वो तो बड़े भाई। पान सिंह आपके भाई का नाम? जी। छोटे हैं बड़े हैं? बड़ा है बाप, 2 बड़े हैं, छोटा है मेरे से। आपका कभी किसी बड़े डकैत से टकराव हुआ जंगल में? नहीं, किसी है। आपके टाइम में जैसे एक फिल्म आई थी, एक डकैत होते थे पान सिंह तोमर, क्या कभी वास्ता हुआ आपका? हमारा जन्म नहीं था जब। ये पुरानी बातें हैं। पुरानी बात। आपके टाइम में कोई ऐसे थे जिनसे आपका गैंग वार हुआ हो? मेरा किसी से नहीं हुआ, कभी गैंग वार नहीं हुआ। आपकी नज़र में कौन से पुलिस अधिकारी सही थे और कौन से गलत थे, जिन्होंने आप पे अत्याचार किया और जिन्होंने आपको सहयोग किया? और सहयोग तो किसी ना करे बेचारे, अब जो करने वाले गए थे क्या मतलब नाम लेने से, इन्होंने किया कोई भगत है। तो आज आपने देखा किस तरह दस्यु, सरगना, डकैत, इतना नाम
इन्होंने कमाया दहशत की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में। 3 प्रदेश की पुलिस जिन्हें पकड़ नहीं पाई, जगन गुर्जर जी आज मुख्य धारा में लौटने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि देश के युवा क्राइम की तरफ ना जाएं और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। ये इनकी बातों से ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से आदमी प्रयास करे तो मुख्य धारा में लौट सकता है।